हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल में सब में आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हो आप सब? इससे पहले वाली वीडियो देखी कि नहीं आपने? अगर देखी नहीं देखी तो प्लीज़ जाके इससे पहले वाली वीडियो देखें। और मैंने आपको ये बताया था, जो इससे पहले वाली वीडियो है ना, तो इससे पहले वाली वीडियो के मैंने आपको क्वेश्चन कराया था मैंने शायद उसमें लास्ट में। ठीक है, उसमें करा क्या रहा था? हाँ, उसमें रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन में चेंज करा रहा था ना मैं। ठीक है, तो चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। ये तो कल वाला लिखा रहेगा इसमें। चलो, और आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो बिल्कुल, क्या बात है? वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए प्लीज़। चलो, हम पहुंच गए थे। चलो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आप सब रेडी हो गए रेडी? चलो तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। कौन सा चैप्टर, नंबर सिस्टम में कौन सा पार्ट है ये बताओ? 5 है कि नहीं? 5वां पार्ट है कि नहीं, ये बताओ। ठीक है, तो देखो एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं। जैसे कि आपने देखा लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था कि मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन लिख देता हूँ एक तरह से 2-3, इससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आप समझ भी जाओगे जल्दी। 0.3 के बार इसका आंसर बताना है आपको। ठीक है, और अगला है, पहला है अगला ये, और इसे किस में चेंज करना है? इसे फ्रैक्शन में यानी भिन्न में चेंज करना है। ठीक है, कीजिए जल्दी। इसके बाद आपका आ जाता है 0.56 पे बार, इसे चेंज कीजिए। इसके बाद मैंने बताया था आपको 0.253 53 53 डैट डैट डैट, इसे चेंज कीजिए फ्रैक्शन में, जल्दी कीजिए। और इन अगर मैं यहाँ से बार हटा दूँ तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही तो हो गया। यहाँ से हटा दूँ तो इसका मतलब क्या हो गया? यही तो हो गया। कीजिए, इन तीनों को कीजिए पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बताएं, इतना टाइम भी लेना चाहिए? ये तो कल इससे पहले वाली वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है मैंने। अगर जो कोई इस वीडियो को कोई नया देख रहा है तो प्लीज़ जाके इससे पहले वाली वीडियो देखें, उसमें मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है ऐसे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3/9। इसका आंसर क्या होगा बताओ? रिपीटेशन बार कितने पे? 2 पे ही तो है, तो 2 9 आ जाएंगे। यहाँ पे 1 बता तो 1 9 आ गया। बताओ बार कहाँ पे? बार यहीं पे तो आएगा। इनको अगर इसके ऊपर बार ला लिख दूँ तो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना। तो तब मुझे करना क्या है? मुझे जो टोटल संख्या है उसमें से कौन सी घटानी है जिस पर बार नहीं है, यानी नॉन रिकरिंग वाली घटानी है। और डिवाइड किससे देना है? देखो 2 पे बार है ना, तो 2 9 तो आएंगे आएंगे नीचे, और कितनों पे बार नहीं है? 1 पे, तो 1 0 आएगी। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, ये मेरा आंसर है। हो गई फ्रैक्शन में चेंज? हो गई कि नहीं? और फिर मैंने आपको ये भी समझाया था कि फ्रैक्शन से कैसे इसमें चेंज करते हैं, ये भी तो समझाया था। किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अगर दिक्कत नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन एक को लिख देता हूँ आपके लिए। इसका आंसर और बताओ आप। जैसे कि मैंने लिख दिया 2.5333 डैट डैट डैश, इसे करो चेंज। ठीक है,
जल्दी बताओ क्या होगा इसका। इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, कीजिए। चलो मैं ही कर देता हूँ। देखो ये बताया नहीं था ना मैंने, आज बता रहा हूँ मैं सिर्फ। देखो आपने देखा कि क्या 0.2 और 5, और फिर उसके बार के 3 से तो स्टार्ट होता है बार, 3 से तो रिपीट रिकरिंग कर रहा है, यानी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम करते क्या थे इसमें, क्या करते थे हम कि टोटल संख्या में से, मतलब टोटल संख्या अब भी तो दो दो आगे वाली आगे, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टोटल संख्या में से घटाएंगे, टोटल संख्या में से घटाओ, कौन सी संख्या घटाएंगे जिस पर बार नहीं है, यानी 5 ही घटेगा। ठीक है, डिवाइड बाई, अब बताओ बार कितने पे, एक पे, तो एक 9 आएगी। कितने पे नहीं है बताओ, एक ही पे तो नहीं है, तो एक ही 0 आएगी। ठीक है, हमें इस दो से कोई मतलब नहीं है। अब कितना हो गया बताओ, ये 248/90, यही मेरा आंसर है। करो नोट, समझ में आया ये? मैंने कुछ नहीं किया है, बस इस दो को बस लिख दिया है टोटल में से, फिर घटाया है। अगर मैं इसको दो को नहीं लिखता कोई दिक्कत नहीं, लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में आया है। अब तो इस दो की जगह अगर मैं पहले 0 हो जाती थी, बात वही है। ठीक है, करो नोट इसे। चलो मैं एक एग्जाम में आया वो क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसके पहले से नोट कर लो इनके। ऐसा ही मतलब इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। कर दो साहब इसे। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2 दशमलव, दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? चलो मैं ऐसा करूँगा, ऐसे बोर्ड पे लगा देता हूँ, लगवा देता हूँ, आ गया होगा। देखो आ गया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2.349 का दशमलव की भिन्नता किसके बराबर है, आपको बताना है इसका आंसर। कीजिए इसे। आंसर बताइए इसका, क्या होगा। हो गया, चलो मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन है आपका 2.349 ठीक है, यही तो है, यही है ना। तो बताओ बाहर कितने पे, 2 पे है ना। पहले हम क्या करेंगे, पहले टोटल टोटल लिख लेंगे, इसे टोटल को लिख लिया मैंने। अब इसमें से घटाएंगे क्या जिस पर बाहर नहीं है, यानी नॉन रिकरिंग नंबर 3 ही तो है, तो 3 को घटा देंगे। डिवाइड किससे करेंगे, 2 तो 9 आएंगे क्योंकि 2 पे बार है, एक पे बार नहीं है तो एक और आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर हो गया। कितना हो गया, 2346/990, यही आएगा ना। नोट कर लो, और अगर उसमें ऑप्शन में थोड़ा सॉल्व हो रहा हो तो आप इसे सॉल्व कर देना, नहीं तो ये आंसर हो जाएगा। कभी भी ले लो क्लास, गर्मी तो बहुत भयंकर बढ़ रही है। हो गया ये, किसी को उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो मैं एक दो और लिख दूँ, आपको उनके आंसर देने हैं। ठीक है, उनके आंसर आपको देने हैं, मैं नहीं दूंगा। अब आप करोगे, इन सब के आंसर दो जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन है आपको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। डैट 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 इसे 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 इसको चेंज कीजिए। दूसरा आपका क्वेश्चन है इसे चेंज कीजिए फ्रैक्शन में। तीसरा क्वेश्चन है आपका
इसे कीजिए फ्रैक्शन चेंज। दिखाई दे रहा है, ज़्यादा छोटा तो नहीं है। चौथा क्वेश्चन है आपका, इसे कीजिए। इन सब क्वेश्चन को फ्रैक्शन चेंज कीजिए जल्दी जल्दी। सब सब बता चुका हूँ ना। अभी आपके लिए 2-3 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। करो जल्दी सब। कीजिए जल्दी। क्या हुआ? इनमें टाइम लग रहा है आपको? समझाया नहीं था कल मैंने? कर लिया करो थोड़ा बहुत। चलो देखो, अब मैं जल्दी 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 आंसर लिख देता हूँ सबका। देखो, पहले वाले का आंसर इधर लिख दूँ। देखो क्या है, 593 अब बताओ। वो क्वेश्चन में ये भी लिख के दे सकता था आपको, 593 पे पार, इतना भी तो लिख सकता था। अब इसको आपसे बोल देता फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो आपको करना क्या है? आपको बताया 3 संख्या है, तीनों पे बार है, 3 डिजिट है ना, तीनों पे बार है। तो बताओ तीनों पे बार है तो उसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया आंसर। ठीक है, सॉल्व करा रहा हो तो सॉल्व कर देना, नहीं तो ये आंसर है हमारा। अगला देखो, मैंने देखा 2 3 4 3 4 5 3 4 5, यानी रिपीट हो रहा है, यानी बार 3 2 के बाद ही तो आएगा, आएगा कि नहीं? तो बताओ मुझे मतलब कितने से, इतनी संख्या से तो मतलब है, ये तो रिपीट हो रही है, इसके ऊपर तो बार बार वाली है ये, ठीक है। तो मैं इतना ही तो लिखूँगा। तो लिखो, इसमें से माइनस कौन सा करना है? जो कि नॉन रिकरिंग है, यानी 2, ठीक है, वही तो माइनस करेंगे। और डिवाइड में क्या लिखेंगे? मतलब बार कितनों पे? 3 पे, 3 9 तो ये आ गए, ठीक है। और एक कितने में बार नहीं, 1 पे, तो 1 ये आ गया, इसे घटा के लिख दो, वो आंसर है हमारा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ए बी हो रहा है, तो बार कितने पे आएगा? 2 पे, तो 9 कितने आएंगे? 2 ही तो आएंगे। अब इसे देखो, कहाँ से रिपीट हो रहा है? देखो ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये वाला तो यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हुआ है, यानी बार यहाँ से तो लगेगा बार, ठीक है। तो अब इसको पूरी को लिख लो, इसको यहाँ से 5 4 3 2 1, इसमें से माइनस क्या करना है? नॉन रिकरिंग, यानी यही तो माइनस करना है, 4 5 को माइनस मत कर देना, ठीक है, गलती से भी। अब देखो, अब क्या करना है, क्या है, कितनों पे बार है? 3 पे, तो 3 9 तो आएंगे। कितनों पे बार नहीं है? 1 पे, तो 1 0 आएगी। इसे सॉल्व करने ना, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, सब आंसर हो गए। समझ में आया कि नहीं? कर लो नोट। और आप बोल रहे हो कि सब में 1 1 0 आ रही है, तो चलो एक और लिख देता हूँ आपके लिए। चलिए मैं और दूर बढ़ा देता हूँ, डेडस। अब कीजिए इसे। अब तो बस हो ना। अब 2 पे आ जाएगी 0, 2 कैसे? अब मैंने देखा 5 4 3 2 3 2, यानी रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। 2 नॉन रिपीटिंग है कि नहीं, यानी नॉन रिकरिंग है कि नहीं? 2 डिजिट हमारी नॉन रिकरिंग है। तो अब करना क्या है, पहले तो टोटल को लिखना है, टोटल। अब तो इसे साफ करके यहाँ इसे साफ कर दो, अब तो नोट कर लिया होगा ही। अब देखो, अब इसे टोटल लिख लूँ, मुझे इसका इसका यहाँ लिख देता हूँ मैं, 5 4 3 2, इतना तो लिखा ही लिखा जाएगा। मतलब इसमें से माइनस क्या होगा? जो कि नॉन रिकरिंग है, यानी 54, ये तो माइनस होगा। अब बट्टे में क्या आएगा बताओ? बार कितनों पे? 2 पे ही तो बार लगेगा, 2 ही तो रिपीट हो रहे हैं, तो 2 9 तो आएंगे। बताओ 0 कितनी आएंगी? जितने पे बार नहीं है, कितने पे बार नहीं है? 2 पे, लो 2 वाला 0 वाला आ गया। कर लो, इसे ही नोट कर लो। अब बताओ, इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। अच्छे से क्लियर हुआ ना ये सब क्वेश्चन? आप रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे कि नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इनको चेंज करने में? ठीक है, कर लो नोटिस।
इसमें मतलब जितने भी मतलब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। आप बताओ इसमें एक दो, वैसे तो आपको नॉर्मली जितने क्वेश्चन पूछता है वो तो मैं लिख दिए हैं, बट इसमें एक दो ऐड करने के लिए और घटाने के लिए भी पूछ लेता है, वो अभी आगे बताऊँगा मैं, ठीक है। जब तक आप वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखें वीडियो को। कर दूँ साहब? चलो तो देखो, देखो हमें दोनों तरीके से सीखना है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने अभी क्या आपको क्या सिखाया था, आपको रिकरिंग डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया था। अब मैं फ्रैक्शन से रिकरिंग डेसिमल में आपको चेंज करना है, तो ठीक है। तो पहला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5/9, इसका आंसर बताना है आपको। दूसरा लिख देता हूँ मैं 3/4/99, इसका आंसर बताना है। तीसरा लिख देता हूँ मैं आपको इसे चेंज कर बताना है। इसे किसमें चेंज करना है आपको बताओ? उसमें चेंज करना है डेसिमल में, इन सबको डेसिमल चेंज करना है, कीजिए। चौथा आपको लिख देता हूँ मैं, करिए इन सबको, जल्दी कीजिए। दोनों तरीके से आना चाहिए ना हमें, कि ये हम उल्टा कर सकते हैं सॉल्व। और एक यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो 5। ट्वेंटी के छूट, इसे करो, ठीक है। करो जल्दी। कराऊँ अब मैं? ठीक है, देखो मुझे बताया एक नौ आया है, मतलब कहने का मतलब क्या है, रिपीट ऊपर जो रिकरिंग नंबर होगा वो एक ही होगा, ठीक है, होगा कि नहीं। और मुझे बताया एक नंबर कौन सा लगा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0.555 डैट डैट डैश, या फिर ये ले सकता हूँ, या इसके जगह ये ले सकता हूँ। ऑप्शन में ये भी हो सकता है 0.5 पे बार, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। कोई कुछ भी ले लो, आप समझते हो ना। अब बताओ इसमें 2 9 आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, 2 का रिपीटेशन हुआ होगा, यानी 3 4 पे बार। हो गया आंसर हमारा। इसमें देखो अब ये समझने लायक है, आपको पता है इसमें एक जीरो आ रही है, मतलब क्या है, इसमें एक एक जो डेट है वो नॉन रिकरिंग रहा हुआ कि नहीं, और दो 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 नौ आ रहे हैं, मतलब 2 रिकरिंग वाले रहे होंगे कि नहीं, इतना तो पता है ना आपको। और एक बात बताओ मुझे, ये ऊपर वाला ये कब आता है, ये बताओ। अभी मैंने आपको कराया था, इसमें मान लो मैं यहाँ लिख दूँ 0.2, कुछ नए वैसे लिख देता हूँ 35353, यानी 53 बार। तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, दिखाई दे रहा है? आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, देखो। चलो मैं इधर कर देता हूँ, जैसे कि मैं लिख दिया 0.23, और 2 3 पे बार लिख दिया मैंने। तो अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, आप ऐसे तो करते हैं। अब इसमें से जो नॉन रिकरिंग होता है उसे घटा देते हैं, बट्टे में क्या लिखते हैं, कितनी जीरो है, कितने पे बार है 2, और कितने पे बार नहीं है 0, ऐसे लिखते हैं। मतलब जितना भी बार होता है वो तो 2 9 आएंगे नीचे, आएंगे कि नहीं सबसे पहले, और जितने में बार नहीं आए नॉन रिकरिंग नंबर है उतने जीरो आएंगे नीचे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 221/990, ये तो आएगा। तो आपने एक चीज़ देखी कि ये वाला हमारा जो ऊपर वाला है वो हमेशा यहाँ पे आ रहा है, तो घट के ही तो आएगा किस संख्या में से, जो नॉन रिकरिंग होगी। हमें पता है जी इस 2 जो आगे वाला ये इसी में से तो घट के आया, 2 घट के तो आया होगा, तभी तो आंसर है हमारा ये, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग है।
अब बताओ इसमें मैं 2 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा वहाँ से? यही तो आएगा, यही तो आएगा हमारा, यही आएगा कि नहीं? अब इसे सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा हमारा। 3 4 है, तो बताओ मैं क्या ले सकता हूँ फिर? अब मैं इसे, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या ले सकता हूँ? 2 3 4 माइनस क्या 2, तो एक यही तो आगे वाला तो घटाएंगे, जो नॉन करेंगे वही तो घटाएंगे हम। डिवाइड में क्या लिखेंगे? देखो 2 पे 12 है तो 2 जीरो, 1 पे 12 नहीं है तो 1 जीरो नीचे, नहीं 2 पे 12 है तो 2 9 आ गए, 1 पे 12 नहीं है तो 1 जीरो आ गई, आगे कि नहीं? ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा। तो अब पता चलिए आपको कि आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि इसने घटा के लिखा है यहाँ पे, क्योंकि जीरो आ रही है नीचे, मतलब क्या है, एक नॉन रिकरिंग रहा होगा कि नहीं, ये यहाँ पे सोचना पड़ेगा। इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। अब ये वाला बताओ कैसे करेंगे? ये वाला बताओ, आपको पता है कि इसमें 3 9 आ रहे हैं, तो मतलब क्या है, इसमें कोई कोई नॉन रिकरिंग वाला डिजिट नहीं होगा, नहीं होगा ना। अगर जीरो आती नीचे तो पता चलता है हमें कि नॉन रिकरिंग वाला डिजिट ही है इसमें, ठीक है। अब हमें करना क्या है? 0.5543 पे बार, ये मेरा आंसर, बस। अब इस वाली को बताओ क्या होगा? आपको पता है जीरो आ गई नीचे, जीरो मतलब क्या है, जो नॉन रिकरिंग वाला रहा होगा वो माइनस होके आया होगा, मतलब नॉन रिकरिंग वाला आगे वाला होगा, इसको माइनस कर दो। अब इसे ऐड कर देंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा बताओ? यही तो आएगा, आएगा कि नहीं? अब इसे सॉल्व करके देख लो। देखो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा बताओ? 3 4 माइनस कितना होगा, जो नॉन रिकरिंग वाला 3 वही तो माइनस होगा। डिवाइड में क्या आएगा? 1 पे 12 तो 1 तो 9 आएगी, और 1 पे 12 नहीं तो 1 जीरो आएगी, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 30/9 जीरो आएगा कि नहीं? देखो दोनों तरीके से आना चाहिए आपको, आपको इससे ये निकालना आना चाहिए और इससे ये निकालना आना चाहिए, ठीक है। आप इससे ये तो निकाल लोगे, बट इससे ये निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आप ये सोचते रह जाओगे कि इसमें से क्या माइनस हो रहा है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी ना, और देखो समझ लो, आपको जो मतलब आप प्रैक्टिस से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो मैं समझा ही दिया है थोड़ा पूरा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? अब आप डेसिमल, ऐसे रिकरिंग डेसिमल से आप फ्रैक्शन में, यानी आवर्ती दशमलव दशमलव से आप भिन्न में, और भिन्न से आप क्या आवर्ती दशमलव में चेंज कर सकते हो कि नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। कर दो साहब इसे। चलो देखो इस पर एक दो क्वेश्चन और लिख देता हूँ। देखो आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ गया होगा, इस क्वेश्चन को कीजिए, कीजिए क्वेश्चन को, इसको। चलो कराओ। देखो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका, वैल्यू बतानी है आपको, किसकी वैल्यू बतानी है? 2.2 पे बार, ठीक है, प्लस 11.5 पे 5 6 7 पे बार, ठीक है, माइनस 33.59 पे बार, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है आपको कि क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बी ऑप्शन दे रखा है आपको, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। सी ऑप्शन दे रखे हैं आपको, डी ऑप्शन दे रखा है आपको,
ये ठीक है। तो अब देखो, और ये क्वेश्चन कब आया था, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे, देखो इसके लिए आपको बस एक छोटी चीज़ समझनी है। देखो क्या, जैसे कि मान लो मैं यहाँ लिख दूँ 0.3234 बार और 0.5 पे बार, ठीक है। ये 2 बार लग गए ना, लग गए। अब बताओ, अब मैं जब इनको जब ऐड करूँगा आपस में, जब मैं इनको आपस में ऐड करूँगा तो मुझे ये पता करना है कि कितनी संख्याओं को बार आएगा, एक मुझे पता करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्या आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितनी संख्याओं में बार आएगा। तो आपको इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको देखो ये कितनी संख्याओं पे, एक कितने नंबरों पे, 2 नंबरों पे, और ये कितने नंबरों पे, 1 नंबर पे। तो आपको 2 नंबर और 1 नंबर इनका एलसीएम लेना है, यानी एलसीएम कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। 2 और 1 का एलसीएम कितना। हेलो, अभी क्या हुआ था, अभी मैंने लेवल क्वेश्चन सॉल्व भी करा दिया, 1-2 क्वेश्चन और भी करा दिए, बाद में पता चला कि वीडियो बंद हो गई। फिर अब दोबारा स्टार्ट किया, दोबारा क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। तो अभी देखो मैं कहाँ से क्या बता रहा था, मैं आपको ये, हाँ इनकी एलसीएम का बता रहा, हाँ मैं बता रहा था आपको, ऐसा मान लो 0.35 है, ये लिखा है, ठीक है। तो अगर आपको इस पर बार है, अगर मान लो 0.3 है, इस पर बार है, ठीक है। 1 मिनट, चल रही है एकदम। तो देखो, अगर हम मान लो हमें इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, देखो इसके बाद इस पर दो 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 नंबरों पर बार है, 2 संख्याओं पर बार है, इस पर 1 पे है, ठीक है, 1 पे। तो मुझे करना कुछ नहीं है, मैंने इन दोनों को क्या एलसीएम लेना है। तो बताओ एलसीएम उसका 2 ही तो आएगा, बार होगा, जितने भी संख्याओं में बार है उतनी का एलसीएम लेना है। इस पर 1 पे, इस पर 2 पे, तो बताओ एलसीएम कितना, 2 ही तो आएगा। तो 2 एलसीएम आएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा जो 2 नंबर होंगे ना उन्हीं पे बार रहेगा। अब करके भी देख लेना, ठीक है। तो अब देखो आप कैसे अप्लाई करेंगे इसे, देखो इस पे एक एक डिजिट पे, ये 2 डिजिट है, ये 1 डिजिट पे बार है, तो इनका एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। मतलब हमें पता क्या चला, हमें पता चला कि 2 नंबरों पर बार होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो देखो ये तो होगा नहीं, इस पर 1 पे है, ये होगा नहीं, इस पर 3 पे। अब देखो 2, अब देखो इस पर भी 2 पे, इस पर भी 2 पे, इस पर भी 2 पे ही है, हाँ इस पर भी 2 पे ही है, दोनों पे 2 पे है। अब हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा आंसर है हमारा। तो देखो इसमें नॉन नेगेटिव नंबर आ रहा है, इसमें भी नॉन नेगेटिव नंबर आ रहा है, और जबकि इसमें तो एक भी नॉन नेगेटिव नंबर है ही नहीं, नहीं है ना। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो गया कि नहीं। मतलब एसएससी मेंस का क्वेश्चन है और आपने कितनी जल्दी आसानी से कर लिया कि नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई इसमें। अभी पता नहीं चला, ये सब करा दिया मैंने और आगे करा दिया, और फिर उसके बाद पता चला कि वीडियो बंद हो गई बीच में। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है बताओ, नहीं है ना दिक्कत। तो देखो अगर आप चाहते हो ऐसे नॉर्मल सॉल्व जैसे आप जोड़ के कैसे करते हैं सॉल्व, वैसे करना चाहते हो तो कर लो। देखो ये कितना 22 है और 11, हमें 22 और 11 को ऐड करना है, घटाना कितने में से 30 में, तो 22 और 11 को ऐड करेंगे तो 33 हो गए। 33 में 33 जाएंगे तो ये तो जीरो ही बचेंगे कि नहीं। अब इन बार वाली संख्याओं को और ऐड कर लो। तो बार, देखो बार का मतलब क्या होता है, 4 4 4 कितने में लिख सकते हो, ये तो मतलब है 4 पे बार का मतलब। अब देखो इनको ले लो, 5 6 7, यही तो आएगा, और इसको ले लो कितना आएगा, 5 9 5। अब देखो हाँ 5 9 5 क्यों आएगा, वो आगे वाली में बात नहीं है, तो ये 9 ही आएगा, ठीक है, आएगा कि नहीं। अब देखो, अब हम करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है, ऊपर वाली को मतलब इन दोनों को ऐड करना है, और घटाना किस में से है, लास्ट वाली में से घटाना है, ठीक है। तो घटा लो, 4 7 कितने, 11, 11 में से 9 के कितने में से 2। अब देखो किस ऑप्शन में 2 है, दोनों में 2 है, कोई बात नहीं, एक और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 4 6 10, 10 में से 9 गया तो 1। अब बताओ कौन सा, यही तो आंसर होगा हमारा। तो आपको पूरा सॉल्व करने की कहीं ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप बस ये देखिए आपको थोड़ा स्मार्ट, मतलब स्मार्ट बनने की जरूरत होती है। आपको ये नहीं करना कि आपको पूरा सॉल्व करना है, अगर आपको पूरा सॉल्व कराया था तो इतने बड़े एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देता ये, ठीक है। आपको बस ये देखना चाह रहा है कि आप कितना टाइम वेस्ट करते हो इस पर। अगर आप मान लो इस पर अपने 3 से 4 मिनट वेस्ट कर देते हो तो आप उस एग्ज़ाम में बैठने लिए, मतलब अभी आप अभी करते हो तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी तो आप सीख रहे हो ना। पर जब आप प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद आप इस पर इतना टाइम लेते हो तो आपके लिए थोड़ा
सोचने वाली बात है। तो इसलिए आप इन सब क्वेश्चनों को इतना टाइम मत लीजिए, तुरंत सॉल्व कीजिए इन्हें, घर पर प्रैक्टिस कीजिए। और देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अब तो मैं इसे पूरा ऐड करके क्या कर लेता, कुछ कर लेता। आंसर तो मेरा देखो पहला मैंने देखा डेट तो इसमें दोनों सेम था, तो कोई बात नहीं, हमने एक को कर लिया सॉल्व। अब बताओ एक मिल गया तो अब मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है कहीं, नहीं है ना। तो बस यही देखते हैं, करो इसे नो। समझ में आया ना, एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का। चलो कर दूं साहब। चलो ऐसा ही क्वेश्चन दे दूँगी आपको करने के लिए। देखो आ गया होगा बोर्ड पे, करो इसे, जब तक मैं देख लेता हूँ। करो। करूँ, चलो अब मैं लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को यहाँ पर। 0.47 पे बार प्लस 0.503 पे बार माइनस करना है आपको क्या। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का। ऑप्शन और लिख देता हूँ इसके। बताओ कौन सा आंसर होगा इसका। पहले सबसे पहले आप अब देखेंगे इस पे भी एक, इस पे भी एक, और मतलब ये देखेंगे इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस पहले इस मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लीजिए। बताओ कर नहीं पाओगे। इस पर एक संख्या बाहर है तो आप क्या लिखोगे, 39 माइनस कितने नॉन नेगेटिव नंबर क्या आते नहीं, तो ये तो घटाएंगे इसमें से, नॉन नेगेटिव नंबर को तो घटाते हैं पूरे में से। और बताओ नीचे 9 कितनी, एक ही तो आएगी क्योंकि एक संख्या पे तो बाहर है। और बताओ कितने पे नहीं है, एक पे नहीं तो एक जीरो आएगी। मल्टीप्लाई कर लो, उसे करेंगे तो वो तो सिंपल सा है, 8/9 ही आएगा, आएगा कि नहीं। वो इसे सॉल्व कर लो, कितना आया बताओ, 36/90 डिवाइड बाई कितना हो गया। अब बताओ इससे कितनी बार, 4 बार कैंसिल। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 32/90। अब इसका इसमें डिवाइड दे दो, कितना आया बताओ। इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 0.9327 5, और 5 बिट होगा तो 5 पे बार आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा। तो मेरा सॉल्व होकर कितना आएगा, इसी में इसकी जगह ले सकता हूँ, इसकी जगह ले सकता हूँ इसे सॉल्व करके, तो लिख दो। चल जा। अब देखो इसे क्या लिखेंगे, 0.35 पे बार, ये आ गया कि नहीं। अब देख लो, देखो एक संख्या बार, एक संख्या बार, एक संख्या बार, तो एक का एलसीएम एक ही होगा। तो बताओ एक किस पे, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे। ये मेरा आंसर होगा कि नहीं। बताओ कुछ है क्वेश्चन हो इनमें। अगर आप इन्हें ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, वही आएगा आपका, कर लो नोटिस। देखो ये सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, पर बस यही है कि अगर आपको चीज़ें अगर आती हैं समझ में, अगर अच्छे से आती हैं, तो आप किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हो, सीजीएल मेंस कैट वगैरह, कितने कितनी बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आए हो, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। तो आप बस यही है कि आप बने रहें। देखो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप प्रीवियस लगाते हो, आप एक क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे उनमें से, ठीक है। ठीक है, तो फिर आज इतना ही करते हैं, क्योंकि 15 मिनट बीच में चलेंगे ना। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और घर पर प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों की। ओके, थैंक यू।